लोगों को एक सवाल घर के लिए दिया था हमने, उसका आंसर निकाल पाए? निकाला? नहीं निकाला, चलो कोई। दूसरी चीज ये है, जो ब्लड रिलेशन की शीट थी उसके आखिरी मतलब पहले पन्ने में नीचे के एक दो सवाल जो आपने निकल नहीं करवाए थे वो आप कर पाए थे? हो पाए थे? बढ़िया। तो फिर ब्लड प्रेशर की शीट तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। जो कल एक सवाल हमने घर के लिए दिया था बेटा, ठीक है। वैसे मेरा पहला प्रश्न आपसे ये था कि आप लगा पाए कि नहीं लगा पाए। ये प्रश्न दरअसल गलत था हमारा। प्रश्न ये होना चाहिए कि घर पर लगाया था कि नहीं लगाया था, है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है। खैर याद दिलाओ बेटा, क्वेश्चन क्या था? ए बी सी जो डी का भाई है, डी का भाई है जो डी की बेटी, किसकी? ई की बेटी है, के दादा है, का दामाद है, दामाद है। ई का ए से, देखिए सर ध्यान दीजिएगा इस सवाल में क्या करना है। अब जो ये भाषा थोड़ी सी अजीबोगरीब आ रही है बेटा, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने गणित में सुना होगा छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। दरअसल ये वही होते हैं। ये जो सामने लिखा हुआ है सवाल उसी फॉर्मेट का होता है, ठीक है। गौर करना, ये जो हो गया आपका बेटा यहां से लेकर यहां तक, यहां तक ये आपका हो गया छोटा कोष्टक, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया ये मंझला कोष्टक, सुना होगा आपने, है ना? फिर ये आपका हो गया, यहां तक हो गया मंझले कोष्टक वाली कहानी, और उसके बाद में हो गया बेटा ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये इतनी चीज होगी। अब आपको जो सॉल्व करते थे मैथ्स में, गणित में, तो आपको याद होगा सिखाया जाता था सबसे पहले अंदर वाला छोटा क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो जो कहानी मैथ्स में चलती थी वही इसमें भी होती है, बशर्ते कि हम इसको कोष्टक में बांटना सीख लें, हमको पता चले कैसे बांटना होता है। तो देखो सबसे अंदर जो ये जो 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 करके कहानी दी जाए, पहले इसको निपटाया करो। क्या बोला गया कि जो डी का भाई है, आपको बताया गया है कि जो होता है ये किसके लिए बोला गया होता है, याद है? बताया गया था। इस समय ये जो किसके लिए बोला जा रहा है? सी के लिए। तो कहानी क्या बनी? सी डी का भाई है। तो ठीक है, मैंने यहां लिख दिया बेटा, ये लिखा सी और ये लिखा डी। सी डी का भाई है, ध्यान दीजिएगा सर, सी डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है। चलिए हो गया भाई, आगे पढ़िए। फिर ये जो बोला गया, ये जो किसके लिए है बेटा? डी के लिए, शाबाश। तो अगर ये जो डी के लिए बोला है तो यहाँ डी लिख सकते हैं। तो डी ई की बेटी है, तो डी ई की बेटी। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ कहीं मान लेते हैं कि सर यहाँ कहीं ई लिखा हुआ है, तो ई की बेटी हमने बना दिया किसको? डी को बना दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए इतना काम तो हो गया, छोटे कोष्टक वाली बात हो चुकी है। फिर देखो सी का दामाद है। अब ध्यान दीजिए, क्या दादा है, सॉरी सी का दादा है। अब एक बात गौर करना, सी का दादा है। अब एक बात समझो कि सी, अब इस पूरी कहानी को चलते जाओ, इस पूरी कहानी को चलते जाओ, ये अंदर वाली कहानी तो आपने सॉल्व कर ली है, ठीक है ना? अब इसके आगे की बात देखोगे तो सी के दादा, जो आखिरी में आप आगे रुके थे, किस पे रुके थे? ई पर। तो इसका मतलब जो ये ई बोलेंगे ना, ये आखिरी वाले, ये किसके दादा है? सी के। अब ये अगर सी के दादा है, अगर ये, रुक जरा एक मिनट, सी डी का भाई है, डी ई की बेटी है। अच्छा, अभी बी भी तो बचा है, ठीक है, बी भी तो बचा है। हाँ, तो बेटा देखो सी को तो लिख ही चुके थे, अब आपके देखोगे आगे क्या लिखा हुआ आपके पास? बी। तो ये बात बी के रिस्पेक्ट में बोली गई है कि बी सी के दादा है। देखो जैसे इसको अंदर वाली बात को छुपा दो, इसको छुपा दो, हटा दो, क्योंकि इसको यूज कर चुके हो तुम, इसको तो तुम बना ही चुके हो सामने। अब केवल इतने को पढ़ा जाएगा, केवल इतने को पढ़ा जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, केवल इतनी बात को पढ़ो, बी सी के दादा है। तो बी सी के दादा है, और उस सी के दादा है जिसका परिचय तुम अभी तक दे चुके हो।
अंदर दे चुके हो। सी का परिचय क्या था? सी डी का भाई है और डी ई की बेटी है। उस सी के दादा है कौन? बी। तो उस सी के दादा है बी। अच्छा, अगर सी के दादा बी होंगे, सी के दादा होंगे, तो सी के दादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए ई को एक पुरुष मान लो, तो जाहिर सी बात है अगर पुरुष होगा तो उसकी बेटी अगर डी हो गई तो ये बेटिया के को पिताजी कहेगी। तो पिता के पिता को, बेटा पिता के पिता को, मान लो पिता के पिता आपने डी बोल दिए, तो अब आप बताओ क्या इस समय जो बी है क्या वो सी का दादा हो गया कि नहीं? बेटा हो गया। बी जो है वो सी का दादा हो गया। तो वो कैसे हुआ, इस बात को ऐसे समझ सकते हो। जो लोग नए हैं वो लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। इस समय कहानी कुछ ऐसी चल रही है, टी के पिता है ई और ई के पिता है डी, डी के पिता है ई और ई के पिता है डी। तो डी जो है वो अपने पिता के पिता को क्या कहेगी बताओ? डी अपने पापा के पापा को क्या कहेगी? दादा ही तो कहेगी। अच्छा, अगर डी दादा कहेगी तो डी का जो भाई होगा वो भी दादा ही कहेगा, दोनों भाई बहन दादा कहेंगे। अच्छा, इतनी बात तो फिलहाल बनी। अब क्या किया, अब इस बात को हमने हटा दिया, अब इस बात को हटा के आखिरी वाली बात को देखिए बेटा, ठीक है। तो क्या बोला गया, देखो अब इस आखिरी वाली बात को देखी, और आखिरी वाली बात को जब देखा तो अब सी की पिक्चर खत्म हो चुकी है, अब बगल वाला बी बचा, अब उसकी बात आएगी। तो पढ़िए, अब मिला के पढ़िए जरा, क्या होगा? ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी का दामाद होगा बेटा, अगर ए बी का दामाद होगा तो मेरे ख्याल से शायद कुछ ऐसा कहना सही रहेगा, अगर बी का दामाद है तो कुछ ऐसा कहना सही रहेगा कि बी की कोई बेटी हो जाए और उस बेटी का पति हो जाए। कौन? ए। तो अब आप बताओ क्या इस समय जो ए है क्या वो बी का दामाद हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो पूछा क्या गया वो सुनो बेटा, पूछा क्या गया वो सुनिए सर। पूछा ये गया था, तो बताइए ई का ए से क्या संबंध है? तो वो जो ई है ना वो ए का क्या लग रहा है? तो सोचो, ए की पत्नी का भाई, ए की पत्नी का भाई, ए की पत्नी का भाई ए का क्या लगेगा? साला। ठीक है, तो आंसर आएगा साला, या आप इंग्लिश में कहना चाहो तो क्या कह सकते हो? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये हो गया आंसर। नहीं, मैंने क्या बोला, हमने जब इस पर बात कही थी तो ये कहा था कि अगर मान लेते हैं कि ई को पुरुष मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ई का जेंडर चेंज भी हो सकता है। अगर ई को पुरुष मान सकते हैं तो ई को महिला भी मान सकते हैं। अगर महिला मानेंगे तो एक रिश्ता और आ जाएगा। फिर मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा अगर आपने ई को महिला मान लिया, ठीक, अगर ई को महिला मान लिया तो जरा सोचना, सी के दादाजी जो होंगे वो सी के पिता होंगे, तो उस समय फिर ई का पिता भी नहीं होगा बेटा। हाँ, तो तब रिश्ता दूसरा आएगा। तो ऑप्शन में आपको एक तो ये देंगे और एक रिश्ता दूसरा देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप दूसरा वाला अपने हिसाब से बना सकते हो, बड़ी आसानी से बना सकते हो। जैसे बेटा आपने सी ये बनाया, ये है भाई, बगल में जो डी है वो उसकी बहन, ठीक। अच्छा, डी की माता आपने मान लिया किसको? ई को, ठीक। अब सी के दादा कौन होंगे? सी के दादा कौन होंगे? इनके बच्चों के पिता जो है ना, पिता के पिता, और ये पिता के पिता कौन है बेटा? बी है, बताया गया है। क्या सी के दादा हो गए? सी के दादा हो गए, यही पूछना चाह रहे थे ना, तो सी के दादा हो गए। अच्छा, ये ई और ये व्यक्ति जो है क्या आपस में ये पति पत्नी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे सर। तो इस समय सी के दादा हो गए बी, ठीक। अच्छा, दादा का दामाद कौन था? ए। तो अगर दादा का दामाद था तो मतलब बी का दामाद था, तो बी का अगर दामाद होगा तो कैसे हो सकता है? सोचो, बी की कोई बेटी हो जाए तो बी की बेटी का पति, तभी तो दामाद होगा। दामाद हो गया कौन? ए। ये बात भी हो गई सर, ये बात भी हो गई सर। अब पूछा क्या गया था कि बताइए ई का ए से क्या संबंध है? तो ध्यान देना, बी का एक बच्चा जो है, बी का एक लड़का, बी का एक बेटा यहां कहीं है, बी की एक बेटी यहां कहीं है, ठीक है। तो बेटा बेटी दोनों भाई बहन होने चाहिए बेटा। अरे हाँ तो बोलो, भाई बहन होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ए है ये अपनी पत्नी के भाई को साला कहेगा और साले की पत्नी को बेटा सराज। एक रिश्ता सुना होगा, नहीं थोड़ा सा फनी है लेकिन होता है, ठीक है। साले की वाइफ या सराज, कैसा बात समझ रहे हैं? तो एक रिश्ता वो भी संभव है। यहां से हो गया साला, वहां से हो गया सराज। कुल मिला के जेंडर में साला या सराज,
ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ और या फिर सिस्टर इन लॉ। ठीक है, नोट कर लीजिए, या तो मोबाइल से फोटो क्लिक कर लीजिएगा, जिनके पास सवाल लिखा है उनको समझ में सारी बातें आ जाएंगी, घर पे अगर दोबारा से चित्र को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, नोट जरूर कर लेना। ठीक, नोट हो गया मंत्री जी? अरे तुमसे पूछ रहे हैं, हाँ मैं कह रहा हूं नोट करो, सुधर जाओ, नहीं मारना शुरू कर देंगे। अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो, क्योंकि अब तुम गलत डायरेक्शन में जाने लग गए हो। ठीक है, हाँ, अब सुधार की बहुत आवश्यकता आ गई है। ओवर कॉन्फिडेंस ही बेटा ले डूबता है। ये बात समझो, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है सुबह से शाम तक। वो बच्चे जिन्होंने 10-10 एग्जाम निकाल लिए, क्वालिफाई कर लिए, बेचारे आज भी बैठे हुए हैं केवल अति विश्वास के चक्कर में। ये नोट कर लीजिए या तो इसकी फोटो खींच लीजिए, नया टॉपिक शुरू करना है आज। ठीक है, हाँ ये हमसे क्लास के बाद पूछिए ना, बता दें शीट में कुछ नहीं आया क्या देवी जी? वो मैं पूछा तो था मैंने अभी, हाँ मैं बता दूंगा क्लास के बाद, क्लास के बाद। ठीक है, अरे रमेश बेटा वो कर्टेन डाल दो पूरा। चलिए, हाँ हाँ, अभी जो मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, मैं काम करूंगा वो क्वेश्चन किसी के परिवार का है तो मैं इसी में करवा दूंगा। ठीक है, एक बोला था ना गोल इमेज के चारों तरफ, तो अब मैं जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं बेटा उसी में शामिल करवा दूंगा, क्योंकि उसी के परिवार का है तो आसानी भी रहेगी हमारे लिए। थोड़ी सी भैया इसको हटा दे। चलो, उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। चलो बढ़िया, सर शुरू करते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक। इसके पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो बल्क में आते हैं। पेपर में जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो बेटा बल्क में आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हाल ही में पेपर हुए थे रेलवे के, जो रेलवे के पेपर हुए थे बेटा सुनो सभी, रेलवे के जो पेपर हुए थे हाल ही में, उनमें क्या हुआ था कि हर पेपर में कम से कम 5 से 6 प्रश्न इनके आ रहे थे। और एक मजे की बात यह थी कि एक प्रश्न पूछकर, मतलब एक डायग्राम बनवाकर वो केवल एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगर किसी ने दिया हो, रेलवे दिया था, तो पूरा एक पजल बनाओगे या एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाओगे और उससे प्रश्न केवल एक पूछ रहे थे। ये स्थिति थी, बड़ा खराब हिसाब किताब था इस बार। तो अब, और हाँ मजबूरी है कि छोड़ सकते नहीं हो, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन, अगर छोड़ोगे तो कितने छोड़ने पड़ जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा बेटा। तो इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पजल। सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं बेटा बैठने की व्यवस्था, या इसी को कहते हैं बैठकी व्यवस्था। ठीक है, बैठने की व्यवस्था या बैठकी व्यवस्था, और हिंदी में इसको कहते हैं पहेली। किताबों में ढूंढते हो तो इस नाम से मिल जाता है आसानी से। दोनों को साथ में पढ़ने की वजह यह होती है कि दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, दोनों के प्रश्नों की बनावट एक जैसी होती है, शैली एक जैसी होती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इससे। आइए, इसमें क्या होगा, कुछ लोगों को बैठालना होगा। लोग बैठेंगे तो एक गोल मेज के चारों तरफ बैठ सकते हैं। गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठेंगे तो आपको कभी कभी प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे कि सारे के सारे लोग अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं। बेटा जो लोग बैठे हैं वो सारे अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं। कभी कभी प्रश्न देखने को ऐसे भी मिलेंगे, इस पूरे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने को ये मिलेगा कि जो लोग बैठे हैं वो बेटा केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। ऑल द पर्सन हु आर सिटिंग अराउंड दिस सर्कल आर फेसिंग आउटसाइड, सारे के सारे बाहर केंद्र की ओर देख रहे हैं। कभी कभी सवाल बेटा हम लोग को ये भी देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, ये स्थिति भी मिल सकती है। ठीक है, अच्छा कुछ सवाल हमको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें कहा जाएगा कि एक वर्गाकार मेज, एक स्क्वायर, एक चतुर्भुज के आकार की मेज है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हैं। अब इसमें हो सकता है कि वो 4 लोग कोनों पर बैठा दें, कॉर्नर पर, कोनों पर, और बाकी के 4 लोग भुजाओं पर बैठा दें। ठीक,
यह भी हो सकता है कि एक वर्ग के चारों तरफ लोग बैठे हो जिसमें से सारे लोग बाहर देख रहे हो, ठीक है ना, ये स्थिति। इसके अलावा इसमें भी एक चौथी तीसरी स्थिति भी आ सकती है कि वर्ग में जो लोग बैठेंगे उसमें हो सकता है कोने वाले जो लोग हो वो अंदर देख रहे हो और जो भुजा वाले लोग हो, साइड वाले, वो बेटा बाहर देख रहे हो। इसके अलावा आपको और कौन से चित्र देखने को मिलेंगे? जैसे मैंने वर्ग बनाया, ऐसे आयत भी आ सकता है, चतुर्भुज कोई भी हो सकता है। एक सवाल आपको यह देखने को मिलेगा जिसमें कि एक पंक्ति है, उसमें लोग बैठे हैं, उसमें से कुछ लोग ऊपर देख रहे हैं, मतलब उत्तर की ओर, कुछ लोग दक्षिण की ओर, कुछ लोग उत्तर की ओर और कुछ लोग दक्षिण की ओर, ये हो सकता है। इसमें दिशाओं के बारे में भी बात की जाएगी आपसे, ठीक है, ये जो सवाल आएगा। इसी चैप्टर में एक सवाल आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि एक बिल्डिंग में कुछ लोग रहते हैं, बिल्डिंग है उसमें लोग रहते हैं बेटा, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, कितनी भी हो सकती, इसमें लोग रहते हैं। तो वो लोगों को रखना होगा, जानकारी आपको दी जाएगी, उस जानकारी के आधार पर बेटा आपको लोगों को रखना होगा, ठीक है, और उसके बाद प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लिखिए क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग, लिखिए बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग एक गोल मेज के चारों तरफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग एक गोल मेज के चारों तरफ, एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आपने लिखा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अच्छा, इसमें एक लाइन वो लिख कर देते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिखिएगा नहीं, बस सुन लीजिएगा, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, वो ये लाइन देते हैं आपको, ठीक है। चलिए नई लाइन से लिखते हैं, नई लाइन से लिखिए बेटा, नई लाइन से लिखिएगा, लिखिएगा एफ के दाहिने, एफ के राइट, एफ के राइट, एफ के दाहिने तीसरा, एफ के दाहिने तीसरा जी है, एफ के दाहिने तीसरा, एफ के राइट तीसरा जी है, जी, जी है, कॉमा लगाइए, कॉमा, जो ई के लेफ्ट, जो ई के बाएं दूसरा है, जो ई के बाएं दूसरा है, ई के लेफ्ट दूसरा है। अगला पॉइंट लिखिएगा सर, अगला पॉइंट लिखेंगे सर, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा बेटा, लिखिएगा, लिखिएगा एच, एच बेटा, एच के बाद कॉमा लगाइए, सी तथा ई का निकटतम पड़ोसी है, एच सी तथा ई का निकटतम पड़ोसी है। आप लिख रहे हैं एच सी तथा ई का निकटतम पड़ोसी है। एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड ई, एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड ई, एच सी तथा ई का निकटतम पड़ोसी। अगला पॉइंट लिखो बेटा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा सी के राइट, सी के दाहिने तीसरा, सी के दाहिने तीसरा डी है, सी के राइट तीसरा डी है, डी, डी फॉर डॉक्टर, है ना, सी के दाहिने तीसरा डी है, डी है, जो ए का निकटतम पड़ोसी है, जो ए का निकटतम पड़ोसी है, जो ए का निकटतम पड़ोसी है। भैया लिख पाए? चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। बेटा देखो करना क्या है,
जैसे आपसे गोल मेज बोली जाए या चौकोर मेज बोली जाए, रणजीत देख एग्जॉस्ट एलर्जी का बाहर का बेटा, कभी भी गोल मेज बोली जाए या चौकोर मेज, कैसी भी मेज बोली जाए, तो आप कोई भी गोल और मेज के चक्कर में ना पड़ना। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, इस तरह के सवाल जब लगाना शुरू करते हैं तो एक गोला बना देते हैं। ये बड़ी मिस्टेक होती है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इससे आप डायग्राम तो बना लोगे पर कुछ सवालों के जवाब देने में फंस जाओगे कि इसमें क्या करते हैं बच्चे ऐसे, जो मैंने भी अभी आपको बना के दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये मैंने उदाहरण के लिए बना जरूर दिया था पर इससे सवाल लगाने में सुविधा नहीं मिलती। जो ये तरीका है, ये मतलब मत यूज किया करो बेटे। आपको जितने लोग बैठाने हो आप उतनी लाइनें खींच लो। जैसे आपसे 8 लोग बोले 8, तो देखो 8 लोग कैसे बैठाते हैं, देखना। पहले हमने 4 लाइनें खींची, फिर बेटा 2 लाइनें ऐसे खींच दी, 2 ऐसे खींच दी, हो गए 8 लोग। अब बात आती गोल मेज की। अगर वो गोल मेज कहेंगे तो हमने गोला बना दिया, अगर वो कहते हैं चौकोर मेज तो इसी में आप स्क्वायर बना दो। वो जो कहेंगे वो सब इसी में बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। गोल और सब फालतू की बातें होती, केवल आपको भ्रमित करने के लिए। दरअसल यही होता है सही तरीका कि आप 8 लाइनें बनाएं, इससे सॉल्व करें। चलिए, तो हमसे बोला गया 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। ये देखो जरा, मैंने क्या आपसे बोला है कि सारे केंद्र की ओर देख रहे हैं, बोला है सवाल में? वेरी गुड। तो 8 लोग हैं, सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो बेटा हमने इस प्रकार से 8 लाइनें ड्रॉ कर दी और एक गोला बना दिया। सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, दिस इज सेंटर। ये बेटा ये केंद्र है, सभी लोग अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं। ये हमने लोगों के चेहरे बना दिए, लोगों के फेस, लोगों के मुंह बना दिए। और बेटा सभी लोग जो हैं वो अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं। ये केंद्र है, इसको देख रहे हैं। लोग बैठेंगे इन बिंदुओं पर, इन वर्टेक्स पर, ये जो पॉइंट्स हैं इन पर बैठेंगे लोग और देखेंगे अंदर की ओर। बेटा देखेंगे अंदर केंद्र की ओर। चलो मदद करते हैं आपकी थोड़ी सी, टाइम बचाने का तरीका सिखाते हैं। पेपर में अगर ये डायग्राम बनाओगे तो बना सब लेते हैं, कोई बनाता है 2 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में। सर पेपर में हमको बनाने के साथ साथ में टाइम बचाना भी आवश्यक है। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, अगर बेटा अगर कभी भी सभी लोग जो बैठे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हो, केंद्र की ओर, तो हमेशा बैठाने की शुरुआत नीचे से करना, नीचे से। यहां से शुरू करोगे डायग्राम बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम बचेगा आपका। और जब सभी लोग बेटा केंद्र से बाहर देख रहे हो, मतलब बाहर की ओर देख रहे हो, तब आप बैठाने की शुरुआत ऊपर से करना, डायग्राम जल्दी बन जाएगा। ऐसा कतई नहीं है कि तुम शुरुआत यहां से करोगे, यहां से करोगे, यहां से करोगे तो बनेगा नहीं, बनेगा हर तरफ से, लेकिन टाइम बचाना भी तो आवश्यक है। तो आपको करना यह है कि घड़ी मिलाकर एक बार आप इस हिसाब से बनाना जैसे हम बता रहे हैं, और एक बार आप किसी और जगह से शुरू कर देना, और आप देखना दोनों में फर्क क्या आ रहा है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा गुरुजी ने इधर से क्यों बोला है। मेरी बात समझ रहे? टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता, बोले सर पढ़िए। एफ के राइट तीसरा जी है, जो ई के लेफ्ट दूसरा है। तो ई के लेफ्ट दूसरा है। बेटा ई के लेफ्ट दूसरा बोला है, दूसरा है, ठीक। देखिए तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी लोग समझो। सबसे पहला काम है एफ के राइट तीसरा जी है, तो एफ के दाएं तीसरा। तो पहले हम एफ तो बैठा लें, तब तो एफ के दाएं चलेंगे। तो शुरुआत हमने कही कि हम नीचे से करो, तो एफ आप नीचे लिख दो बेटा। अब आप अपने आप को एफ की जगह मान लो, मान लो कि आपका नाम एफ है और ये आपका चेहरा है, आपका मुंह है, आपका फेस। आप यहां बैठे हो, अंदर देख लो। तो बेटा जो आपका दाया वही एफ का दाया। तो चलिए आप यहां बैठ गए, एफ के दाएं तीसरा। तो आप यहां बैठे हो, अंदर देख रहे हो कि आपका दाहिना हाथ इधर ही होगा, आपका दाहिना हाथ इधर ही होगा। एफ के दाएं तीसरा, 1 2 3, तीसरा कौन है? जी। बेटा हमने जी यहां लिख दिया। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। बोला गया जो ई के लेफ्ट दूसरा है। हमेशा ध्यान रखना, जो लोग नए हैं, जिनका आज पहला दिन है, वो लोग भी सीखो बेटा। कभी भी अगर जो शब्द आ जाए, जो, जिसे, जिसका, कभी भी आ जाए, तो ये शब्द हमेशा उस व्यक्ति के लिए बोला जाता है जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है। और कभी भी ध्यान रखना, इस शब्द के दाहिनी तरफ कभी मत देखना, शब्द के राइट साइड में, शब्द के दाईं तरफ कभी मत देखना, हमेशा शब्द के बाईं तरफ देखना, हमेशा शब्द के लेफ्ट साइड पे देखना, हमेशा शब्द के बाईं तरफ देखना। तो शब्द के बाईं तरफ चलते जाओगे तो एक तो जी दिख रहा है, और बाईं तरफ चलते जाओ तो एक एफ दिख रहा है। अब आप बता दो, इस शब्द के ज्यादा पास में जी दिख रहा है कि ज्यादा पास में एफ दिख रहा है?
इस शब्द के ज्यादा पास में जी दिख रहा है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं सर? ज्यादा पास में जो दिख रहा है बात उसी के लिए, उसी के रिस्पेक्ट में, तो जो के पास में जी है, तो इसका मतलब जो काट कर हम जी लिख सकते हैं। इसका मतलब बेटा भाई अगर ये जो बात शब्द जो है वो जी के लिए बोला गया है तो जी लिख सकते हैं। और जैसा ही हमने जी लिखा तो अब एक अच्छा खासा पॉइंट तैयार हो गया हमारे पास। क्या तैयार हो गया? जी, जी ई के लेफ्ट दूसरा है। जी किसके लेफ्ट दूसरा है? ई के। जो जी है ना बेटा वो ई के बाएं दूसरा है। ई के बाएं, किसके बाएं? ई के बाएं। तो ई को ऐसी जगह बैठा लें कि जिसमें, जैसे मान लेते हैं हमने ई को यहां बैठा दिया फॉर एग्जांपल, अगर हमने ई को यहां बैठाला तो आप सब अपने आप को ई की जगह मानिए, सब लोग अपने आप को ई की जगह मानिए और आप अंदर देखिए, बताइए क्या ई के बाएं, क्या ई के बाएं दूसरा 1 2 क्या जी है कि नहीं? आप सब अपने आप को ई की जगह बैठा लो और अंदर देखो तो बताओ क्या आपका बायां हाथ इधर ही होगा? बात समझ रहे? तो क्या आपके बाएं दूसरा जी हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान रखना, जी के बाएं दूसरा ई नहीं बोला है, क्या बोला? ई के बाएं दूसरा। किसके बाएं? ई के। तो अब आपको ई बैठाना और ई का बायां देखना है। अब तुरंत हमारे अंदर से एक आवाज आई, सर जी ये कैसे सोच लिया कि ई यहीं बैठेगा? ई यहां भी तो सोच सकते थे, या ई कहीं और भी तो सोच सकते थे, ऐसे कैसे तुरंत जज कर लिया? उसका तरीका है, सिंपल सा तरीका है। देखो बेटा पॉइंट आपके सामने क्या लिखा था जरा देखना, ऊपर जो पॉइंट लिखा था वो क्या लिखा था जरा देखना, लिखा था जी ई के बाएं दूसरा है। अब इस पॉइंट को देखना अपने तरीके से कैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देखो पॉइंट ये था, गौर करना, मेरे दाहिनी तरफ, मेरे राइट साइड में ये पोडियम रखा है, मेरे दाएं तरफ ये पोडियम रखा हुआ है, ये लकड़ी का जो बना है ढांचा ये मेरे दाईं तरफ रखा है। तो इस ढांचे के बाईं तरफ हम भी तो हैं, क्या ये बात मान सकते हैं? मेरे राइट साइड में ये रखा है, तो इसके लेफ्ट साइड में हम हुए कि नहीं हुए? आपके दाएं बगल में अगर कोई बैठा है तो उसके बाएं बगल में आप हुए कि नहीं हुए? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे दाएं बगल में अगर कोई बैठा है तो उसके बाएं बगल में हम हुए कि नहीं हुए? तो अगर यहां पर यह बोला गया है कि जी ई के बाएं दूसरा है, तो आप एक काम कर लीजिए, पॉइंट को अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हो। जी और ई को शफल कर दो, चेंज कर दो, जी को हटा के उसकी जगह ई लिख दो और ई को हटा के जी लिख दो। जैसे ही तुमने नाम बदले तो ये दिशा भी बदल जाएगी, ये दिशा भी बदल जाएगी, ये लेफ्ट की जगह उल्टी हो जाएगी, उल्टा कर दो, लेफ्ट का उल्टा राइट। अब जो पॉइंट है वो आपके मतलब का बन चुका है, जो आपको चाहिए था, जो सरल पॉइंट चाहिए था वो आपके सामने बन चुका है। ध्यान से पढ़ो क्या बना, पढ़ो। ई जी के राइट दूसरा है, ई जी के दाएं दूसरा है, ई किसके दाएं दूसरा है? जी के। अब आप जी की जगह बैठो, अंदर देखो, बताओ क्या आपका दायां हाथ बेटा इधर ही होगा? अब दाएं दूसरा 1 2, बताइए सर क्या यहाँ पर ई लिखना उचित रहेगा? भैया क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ रही है? अच्छा अगला पॉइंट क्या था बताएं सर, नेक्स्ट पॉइंट कौन किसका? एच सी तथा ई का। आपने हमसे ये कहा कि जो एच है ना, एच सी तथा ई का निकटतम पड़ोसी है। जो एच है बेटा, आपने हमसे ये कहा कि जो एच है ना वो सी तथा ई का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, मैं यहाँ, हाँ किसके बारे में? ई के बारे में। किसके बाएं? ई जी के बाएं नहीं बोला गया, ध्यान से पढ़िए। हाँ तो जो काट के क्या लिखा आपने? जो की जगह पे कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताओ जो के बाएं दूसरा बोला है उस के अक्षर के ठीक साथ में नाम लिखा है, पढ़िए कॉपी में लिखा है, क्या लिखा है? ई लिखा है। तो वो जो आपको बायां देखना वो ई का ही देखना, क्या लिखा पढ़ो? ई के बाएं दूसरा, पढ़िए क्या लिखा है? किसके बाएं? ई के बाएं। आप गलती क्या कर रहे हो? आप जी के बाएं देख लो। आप गलत बोल रहे हो बार बार, जी के दूसरे बाएं बगल में नहीं, जी के बाएं बोला ही नहीं है। पता है क्या बोला? जी ई के बाएं दूसरा है, जी ई के बाएं दूसरा है। तो ई को कहां रख ले? हाँ हाँ किसको कहां रखेंगे? ई को। ई को कहां? यहां रख दे, यहां रख दिया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
करेक्ट करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आ गया। हाँ हाँ तो कर सकते हैं। देखो अब इसमें दो ट्राई कर सकते हो। कुल मिला के ई से जी की दूरी जो है वो 2 स्थान की है, तो आप दोनों जगह ई को ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, मैं आपको सारे रास्ते इसीलिए बता देता हूं, अगर किसी को दाया बाया समझने में दिक्कत है तो मैंने उल्टा करके बताया, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि वही एकमात्र रास्ता है। अगर आपको याद होगा जब मैं बना रहा था तो मैंने डायरेक्ट ई यहां लिखा था, पहले वो लिखा ही इसीलिए था कि अब सोचो अगर ई से जी की दूरी बेटा 2 स्थान की है, तो कुल मिला के इधर से भी आप 2 स्थान की दूरी पे और इधर से भी 2 स्थान की दूरी पे, दोनों जगह पे ई लिख दो। अब अपने पॉइंट को पढ़ लो, पॉइंट क्या था, ई के बाएं दूसरा। अब आप सोच लो कौन सा वाला ई सही रहेगा। इस समय इस ई के बाएं दूसरा दिख रहा है कि दाएं दूसरा दिख रहा है, इस ई के दाएं दूसरा दिख रहा है, मतलब ये ई फेल हो गया, तो पता चल गया कौन सा ई सही, वही वाला। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक बात समझो सब लोग, मेरे हाँ एफ के इधर जी करना है, ये आपको पता है वहां जी बैठा था क्यों था, वो पहले पॉइंट से बैठा था। पहला पॉइंट क्या था, शुरुआत पढ़ी तो जी तो वहीं फिक्स हो जाएगा, उसको थोड़ी ना चेंज कर लेंगे। ई की पोजीशन कहीं भी कर सकते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, पॉइंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बहुत बकवास सवाल है, शुरुआत की हमने, ये सिंपल है, समझने का प्रयास करिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों को परेशान करे। देखो मैंने क्या बताया, जैसे बोल रहा है, कभी भी बोलता है इसके दाएं दूसरा, उसके बाएं तीसरा, तो हमेशा जिसके दाएं बाएं बोले आप उसके ही दाएं बाएं देखेंगे, उसकी जगह अपने आप को बैठा लिया करो, तो दाएं बाएं आसान हो जाता है। बात समझ रहे? जैसे बोला गया कि ई के बाएं दूसरा जी, तो ई के बाएं दूसरा जी हो रहा है, ठीक है, जिसके बाएं दाएं बोले। अच्छा अब जैसे मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे इधर बैठा है राम, मेरे इधर बैठा है श्याम, मेरे इधर बगल में राम बैठा है, इधर श्याम बैठा है, तो बताओ क्या राम और श्याम दोनों के बगल में हम हुए कि नहीं हुए? राम के बगल में भी हम हैं और श्याम के बगल में भी है। अपना पॉइंट पढ़िए, पॉइंट क्या था पढ़िए, एच सी तथा ई के, पढ़िए क्या लिखा है, एच सी तथा ई का निकटतम पड़ोसी। बेटा अगर एच जो है वो सी और ई दोनों का पड़ोसी होगा, अगर सी और ई दोनों का पड़ोसी होगा तो क्या सी और ई दोनों के बीच में एच होगा कि नहीं होगा? सी और ई के बीच में एच होगा। तो बेटा कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे ई यहां लिखा है, अब वहां तो सी लिख नहीं पाओगे, अगर बेटा तुम सी यहां लिख दो, एच यहां लिख दो, जरा सब लोग देखकर बताओ ये जो पॉइंट लिखा था इसको दोबारा से पढ़ो। पॉइंट क्या था, एच सी तथा ई दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो देखकर बताओ इस समय जो एच है क्या वो सी का पड़ोसी है? सी के पड़ोस में दिख रहा है कि नहीं? और साथ ही साथ ई का भी पड़ोसी, दोनों का निकटतम पड़ोसी हो रहा है कि नहीं हो? भैया समझ पा रहे हैं? अगला पॉइंट क्या था बोले, सी के थोड़ा सा लाउड, सी के दाहिने तीसरा कौन है? डी है। बेटा सी के दाहिने तीसरा डी है, तो आप सब अपने आप को सी की जगह बैठा लो, आप अंदर देख लो, तो सी का दायां हाथ क्या ये होगा? क्या होगा? नहीं होगा सर, जो आपका दायां वही सी का दायां, तो सी का दायां हाथ क्या बेटा इधर होगा? तो सी के दाएं तीसरा, 1 2 3, क्या यहां पर डी लिखना ठीक रहेगा? सी के दाएं तीसरा डी है, आगे बढ़ो, जो किसका? ए का निकटतम। अब ये सभी लोग कॉपी में देखकर बताओ ये जो किसके लिए बोला गया? इसके लिए। भैया पढ़िएगा, देखिए आप ध्यान से समझिए बात को। बोला गया पॉइंट क्या था जरा बताओ, पॉइंट किसके? सी के दाएं तीसरा डी है जो ए का निकटतम पड़ोसी है। देखिए कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी सीखने की, तो क्यों ना आज से ही कर ले, क्यों भाई गलत तो नहीं कर, है ना? तो देखो ये बात मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, मैं दोबारा बता दे रहा हूं। तो ये जो शब्द बोला जाता है ये उसके लिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है, और कभी भी शब्द के दाईं तरफ नहीं देखा जाता, हमेशा शब्द के बाईं तरफ। तो बेटा शब्द के बाईं तरफ देखोगे तो बताओ ज्यादा पास में कौन दिख रहा है? ज्यादा पास में डी दिख रहा है कि सी दिख रहा है? डी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो शब्द किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष बोला गया? डी के लिए। तो क्या है जो शब्द को हटाकर डी लिख सकते हैं? इसका मतलब जब डी के लिए बोला गया तो अब आपका बढ़िया सा पॉइंट तैयार हो गया। पढ़ो पॉइंट क्या तैयार हुआ? डी ए का निकटतम पड़ोसी है। डी ए का निकटतम पड़ोसी है तो बताओ डी के बगल में ए होना चाहिए, वो बगल तो भर चुका है तो ए यहां तो लिख सकते हो। चलो आगे पढ़ते हैं। अब सारे नाम हो चुके, एक ही नाम बचा है,
बी बच गया, बी को यहां लिख दो। चलिए अब एक काम करिए, सामने देखिए और जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। दाया बाया आप सबको आता है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ठीक? जो आपका दाया वही उस व्यक्ति का दाया होगा। चलो शुरू करते हैं, बताइए, सामने देखिएगा। ई के दाएं, अरे सुन तो लो, ई के राइट, ई के राइट, ई के दाहिने पांचवें व्यक्ति, ई के दाहिने, ई के राइट पांचवें व्यक्ति, ई के दाहिने, समझ पा रहे हो? ई के दाएं पांचवें व्यक्ति के बाएं, के लेफ्ट तीसरे व्यक्ति, के लेफ्ट तीसरे व्यक्ति, मिल पा रहा है? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ई के राइट पांचवें व्यक्ति, के लेफ्ट दूसरे तीसरे व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति मिला? के ठीक सामने बैठे व्यक्ति, के ठीक सामने बैठे व्यक्ति, के ठीक सामने बैठे व्यक्ति, के राइट तीसरा, के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा, जो भी बैठा है, जो भी बैठा है, जो भी बैठा है, वो किसके बाएं बगल में है, किसके लेफ्ट बगल में है, किसके बाएं बगल में है? हाँ भाई, किसके? सी के। चलो अगला सुनते हैं, आ गया? अगला सुनिएगा, बताइए, ए के राइट, ए के दाहिने छठा व्यक्ति, फटाफट चलो साथ में, छूटना नहीं। ए के दाएं छठा, समझ पा रहे हो? ए के दाएं छठे व्यक्ति, ए के दाहिने, ए के राइट छठे व्यक्ति, के लेफ्ट तीसरे व्यक्ति, मिल पा रहा? तीसरा, के बाएं तीसरे व्यक्ति, के ठीक सामने बैठे व्यक्ति, मिल पा रहा है? सामने बैठे व्यक्ति, के लेफ्ट दूसरा, के बाएं दूसरा कौन है? कौन है? एच, एच। एक और बता दो बेटा, एक और बता दो जल्दी से। यदि ई तथा एफ आपस में अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, मन में सोच लो, किसने किसने बदले? ई और एफ ने, मान लो बदल दिए, तो बताइए कि अब ई के राइट, ई के दाहिने जो दूसरा बैठा है, ई के दाहिने, ई के राइट जो दूसरा बैठा है, मिल पा रहा है? अब ई के दाएं दूसरा बैठा जो व्यक्ति है, उसके ठीक सामने जो भी बैठा है, जो भी बैठा है, जो भी बैठा है, उसके बाएं, उसके लेफ्ट जो तीसरा बैठा है, उसके लेफ्ट जो भी तीसरा व्यक्ति बैठा है, मिला? तीसरा व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति के दाहिने दूसरा, राइट दूसरा, दाहिने दूसरा कौन बैठा है? कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी में जोश में ई बोल दिया। आप आखिरकार इस कुर्सी पर पहुंचे होंगे, और आपको याद दिला दे, इस कुर्सी पर पार्टी बदल चुकी है। आपको जानबूझ के व्यक्ति दूर घुमाने ले गए थे, मेरी बात समझ रहे हो? हम जानबूझ के इतनी दूर घुमाने ले गए थे जिससे कि तुम पुरानी बात भूल जाओ। ये वही बचपन वाली बात कि एक राजा जो कि अंधा था, उसके 4 बेटे थे, ठीक है? एक बड़े बेटे का नाम ये, उससे छोटे बेटे का नाम ये, वगैरह वगैरह वगैरह। उसने अपनी सारी संपत्ति तीसरे बेटे को दे दी। तीसरे बेटे की जो छोटी संतान थी उसका नाम था राकेश, राकेश की पत्नी का नाम था सुधा, सुधा के पिताजी जो थे वो विजयगढ़ के राजा थे, और विजयगढ़ बहुत बड़ा राज्य था। तो बताओ, जो राकेश के दादा थे, उन्होंने जब वो सुबह उठते थे तो सबसे पहले वो बाहर जब बगीचे में जाते थे तो क्या देखते थे? याद दिलाते, वो अंधे थे। याद आया? वो अंधे थे। नहीं याद आया? ये कहानी वही वाली कहानी है कि आपको इतनी दूर तक टहलाते रहेंगे और सारा खेल उस शुरुआत की बात में छुपा होता है। वही चीज है कि बेटा ई और एफ ने आपस में अपने अपने स्थान बदल लिए थे, मन में याद रखना है। तो घुमा फिरा के तुमको हम आखिरी में इस कुर्सी पर लाए थे, और इस कुर्सी पर क्या अभी भी ई बना रहेगा कि अब एफ हो चुका होगा? ठीक है, एक चलते चलते वाला सवाल बता दो, सामने देखो। यदि सी का जो संबंध ए से है, ए से है, सी का जो संबंध ए से है, सोचते हैं जरा कैसा संबंध? सी के दाएं दूसरा, सी का जो संबंध ए से है, ठीक वैसा ही संबंध ई का सी से भी है। क्या सुनने में ठीक लग रहा है? सी का जो संबंध ए से है, ठीक वैसा ही संबंध ई का सी से भी है। क्या सुनने में ठीक लग रहा है? इसी आधार पर बताइए
कि डी से किसका संबंध? डी से। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, आंसर है एफ, आंसर है एफ। चौंक गए? टाइड है तो वाइट है भैया। सुनो, मैंने बोला क्या था? मैंने बोला था सी का संबंध बेटा किससे? ए से बोला था। फिर मैंने बोला था ई का संबंध किससे? सी से है। और जो पूछा था वो हम आपको याद दिला रहे हैं, हमने ये नहीं पूछा था कि डी का संबंध किससे, हमने पता है क्या पूछा था? डी से संबंध किसका, हमने उल्टा पूछ लिया था। अगर हमने पूछा होता डी का संबंध किससे है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन हमने ये पूछा ही नहीं था। हमने पता है क्या पूछा था? डी से संबंध किसका है, उल्टा पूछ लिया था। ध्यान रखना, ये से और का इधर उधर हो जाता तो खेल पलट जाता है पूरा, समझिएगा। अच्छा, अभी तक क्या था? जो का वाला व्यक्ति था ना, का वाला, उस व्यक्ति के दाएं दूसरा था से वाला, था कि नहीं था? का वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा कौन था? से वाला। अब आप ये बताओ, यहां पर हमने डी वाला जो बोला है, डी का बोला है कि डी से बोला है? से बोला। तो अभी भी तुम डी के दाएं दूसरा देखोगे क्या उल्टा देखोगे? उल्टा। तो अब उल्टा देख लो, अब डी के बाएं दूसरा देखोगे तो कौन है? एफ। तो डी से संबंध किसका है? एफ का है। नहीं समझ में आया? अगर पूछते डी का संबंध किससे है तो किससे आते? डी से। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में सिटी मैनेजमेंट के और सवाल करवाएंगे। चलिए, आज शुरुआत हुई। धन्यवाद। भारत माता की जय।